लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को मिली इस हार के बाद से लगातार अयोध्या और अयोध्या के लोगों को इस हार का कारण माना जा रहा है और लगातार उनकी आलोचना की जा रही है, जिसे लेकर अयोध्या के संतों ने एक बड़ी बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए लल्लू सिंह को लेकर बड़ी मांग की है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर यूं तो देश विदेश में चर्चा हो रही है, लेकिन अब अयोध्या के संतों ने भी इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। हार की वजह तलाशने के लिए अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक हुई और इसमें सिर्फ हार के कारणों को लेकर चर्चा नहीं हुई, बल्कि समीक्षा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतों की तरफ से समीक्षा और सुझाव पत्र भी भेजा गया है। दरअसल अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार को लेकर हर कोई अपनी अपनी समीक्षा कर रहा है, लेकिन अब अयोध्या के संतों ने भी हार के कारणों को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है। अयोध्या में जानकी मंदिर में संतों की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई और बीजेपी की हार की असली वजह को तलाशने की कोशिश की गई। इस समीक्षा बैठक में सड़क चौड़ीकरण के दौरान व्यापारियों और लोगों को मिले मुआवजे को लेकर भी चर्चा हुई है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते संतों को हो रही परेशानी का भी जिक्र किया गया, जिसकी जानकारी अयोध्या के संतों ने दी है। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरे विषय पर अयोध्या के संतों का क्या कुछ कहना है। संतों की जो बैठक हुई उसमें एक तो ये बात हुई कि जो है अयोध्या वासियों के लिए लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अयोध्या वासी सदैव भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के साथ रहे। हमारा एक एक साधु संत, जैसे हमारे संघ परिवार के प्रत्येक संघ परिवार का प्रचारक संत जैसा है, अपने माता को छोड़ता, पिता को छोड़ता, धन छोड़ता, दौलत छोड़ता, कितना त्याग करता वो देश के लिए। संघ परिवार कभी कोई राजनीति नहीं चाहता, कोई सांसद नहीं बनना चाहता, कोई विधायक नहीं बनना चाहता, कोई मंत्री नहीं बनना चाहता। ऐसा संघ परिवार का त्याग है। कितना ही बड़ा पद पर संघ परिवार का प्रचारक हो, क्षेत्र प्रचारक हो, चाहे वो संगठन मंत्री हो, उससे कह दिया जाता है ये संभालो, उसमें भी प्रसन्न रहता। ऐसा हमारा संघ परिवार सदैव सनातन के लिए तत्पर रहता है और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ अयोध्या का पूरा साधु समाज एकजुट तैयार रहता है। जब श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद टूटने की बात आई, अयोध्या वासियों ने सबसे पहले अपनी भूमिका निभाई। अहम भूमिका अयोध्या वासियों की रही। उस मस्जिद में अगर गोली चली तो अयोध्या वासियों ने भी गोली खाई। जो बाहर से जनता आई उनके लिए भोजन व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था अयोध्या वासियों ने की। जब जब यहाँ पर कोई समस्या आई, आपको याद हो जब यहाँ पर तोगड़िया जी और आपके जो अशोक सिंघल जी आ रहे थे, सरकार समाजवादी की थी, सबने मना कर दिया यहाँ नहीं आ सकते। तब इसी बामुंजी मंदिर में सिंघल जी तो नहीं आए थे, तोगड़िया जी को मैंने अपने स्थान में रखने का काम किया। उसके बाद तोगड़िया जी की गिरफ्तारी हुई थी। हमको बड़े दबाव आए थे समाजवादी में कि तोगड़िया आपके घर पे थे क्या, हम लोग डरे? कभी नहीं डरे। हमारी बात छोड़िए, अयोध्या का प्रत्येक एक एक वासी श्री राम जन्मभूमि के लिए तत्पर रहा, राम भगवान के लिए तत्पर रहा, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लोगों को पता ही नहीं है अयोध्या विधानसभा लल्लू सिंह जी को जिता के अयोध्या वासियों ने दी है। अन्य 3 जो विधानसभाएं हैं वो लोगों ने हरा दी। दूसरी बात, अयोध्या में साधु संतों के जो वोट काट दिए गए, एक एक स्थान में 2-2 या 3-3 वोट रहे, जबकि 10-25 वोट थे, तो 30-40 हजार वोट कट गए। इससे जो है यहाँ की हार हुई। ये जो है बड़ा ही कष्ट है। हम लोग इस हार से बहुत ही व्यथित और कष्टित, लेकिन कोई कहे कि अयोध्या वासियों का दोष। अयोध्या वासी एक एक सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, हमारे यहाँ की विधानसभा को जिताया है। और अयोध्या वासी, जिन अयोध्या वासियों को भगवान ने कहा था प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, अयोध्या वासियों के लिए लिखा है अयोध्या वासीनाम सर्वे जगन्नाथ मूर्तया। अयोध्या का प्रत्येक वासी जगन्नाथ की मूर्ति के तुल्य है, भले वो अंडक पिंडक उद्भ्रज कैसा ही हो। जिन अयोध्या वासियों को श्री राम ने हृदय से लगाया, उनके लिए अगर कोई बुराई करता है, उनका कटाक्ष करता है, ये मानिए वो भगवान श्री राम की बुराई कर रहा, उनको ज्ञान ही नहीं है। अयोध्या वासियों ने एक एक अयोध्या वासी ने, हमको लग रहा कि
भाजपा को जिताने का काम किया है। ना किया होता तो अयोध्या विधानसभा जो जीती हुई भाजपा अयोध्या विधानसभा तो जीत के गई, लोगों के पता ही नहीं है। अयोध्या वासियों का पानी ना पियो, अयोध्या वासियों के यहाँ ये ना करो। जब अयोध्या वासियों को श्री राम जी ने अपने हृदय से लगाया तो प्यारे बंधुओं, आप राम का विरोध मत करिए, अयोध्या वासियों का विरोध न करिए। अयोध्या वासी तो भगवान श्री राम के हृदय में बसते हैं। भगवान श्री राम ने कहा है, जब राम से पूछा कि ये बताइए भक्त क्या हैं, तो उन्होंने कहा भक्त तो हमारे जो है जितने भी भक्त हैं वो हमारी आत्मा हैं। और कहा अयोध्यावासी, कहा भक्त मेरी आत्मा है लेकिन अयोध्यावासी मेरे परमात्मा हैं। जिन प्रभु श्री राम ने अयोध्यावासियों को भी अपने से ऊंचे की उपमा दी है, उनकी कोई बुराई करता ये ठीक बात नहीं। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने यही सब बातें रही और उसमें जो है एक जो पत्रांक आया उसमें लल्लू सिंह जी के लिए ये कि कहीं जो है अन्य साधु संतों अन्य सांसदों को भी कुछ आप दे रहे तो यहाँ के सांसद को भी कुछ अगर दिया जाए तो हो सकता कि उससे ठीक हो जाएगा मामला। ऐसा सब उस पत्रांक में लिखा था। कहना साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय हुई है इस बार, वह पराजय जिन जिन भी कारणों से, चूंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का विषय है, लेकिन जो मुझे संज्ञान में है, जिस तरह से संतों ने एक बैठक आहूत की है और बैठक श्री सिद्धपीठ जानकी कुंज में महंत बीरेन्द्र दास जी के संयोजन में उन्होंने संयोजकत्व करके और बुलाया, आवाहन किया और जिसकी अध्यक्षता पूज्य वैदेही वल्लभ शरण वामन मंदिर पीठाधीश्वर ने की और पूज्य संतों ने उनके आवाहन पर वहां एकत्रित होकर के बैठक में निर्णय लिया और हार की समीक्षा हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनमें यह समस्त, चूंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज से नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के और सन 89 से निरंतर वो चले आए हैं और वह परिवार संघर्ष का एक प्रतीक रहा और तटस्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगे रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और जहां जिसने जब चाहा तब वह हाजिर रहे। आज ठीक है पराजय हुई, किन कारणों से हुई ये तो बहुत बड़ा विषय है। पराजय में चूंकि देखिए जो जातीय समीकरण में जनमानस चला गया, पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा हमारे यहाँ चूंकि कुछ मतभेद रहे, अंतःकलह उसे कही जाएगी, अंतःकलह का भी एक कारण रहा। कुछ लोगों तक पर्चियां ना पहुंच पाना, ये सबसे बड़ा कारण। वोटर तो वहां खड़ा है, उसको पर्चियां उपलब्ध नहीं करा पाई और चूंकि संगठन को यह दायित्व नहीं दिया गया था, ये हुआ था कि आयोग के माध्यम से जो सरकारी जो बेलो लोग हैं ये पर्ची स्थानों तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने बिल्कुल सरकारी जो तंत्र था यह काम नहीं किया, इसमें किसी के यहां तक पर्चियां नहीं पहुंच पाई, जिसका ये सबसे बड़ा कारण रहा कि लोग पर्चियां नहीं पहुंच पाना और अन्य समुदायों की पर्चियां लोगों ने वहां काम किया, तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा और जातीय ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा कारण रहा। जिसमें दूसरा हमारे यहाँ का व्यापारी वर्ग नाराज था, जिसमें वास्तव में चाहिए था संगठन की दृष्टि से कि व्यापारियों के बीच में जाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए और उनसे अपनी मंतव्यता को रख करके, अपनी बात को रख के और उनसे अपनी बात रख करके और बात को मनाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण है। इसे तमाम कारण है जिनके नाराजगी के कारण रहे। तो मैं मानता हूं कि लल्लू सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की जो टिप्पणियां आती हैं, ये वास्तव में बहुत ही अयोध्या के और अयोध्या की आम जनमानस को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा। चूंकि अयोध्या वासियों ने बहुत संघर्ष किया, तमाम आंदोलनों को देखा, तमाम उन परिस्थितियों से अयोध्या गुजरा है जिन्हें लोग कल्पना नहीं करें कि आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। वह दृश्य को अयोध्या वासियों ने देखा है, वह संघर्ष को देखा है और आज अयोध्या वासियों के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं, यह मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक विचार हैं और इन विचारों को लोगों को वापस लेकर के और अयोध्या वासियों पर इस तरह की टिप्पणी न करके और अयोध्या में रह करके और अयोध्या वासियों के संघर्ष को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, तब इस तरह की टिप्पणियां करें।
कि अयोध्यावासी किन संघर्षों से आज भी गुजर रहा है और इसके बाद भी वह धैर्यता पूर्वक वह सहन करता है। इसके बाद भी लोग इस तरह का अनेक प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, इसलिए उन टिप्पणियों को वापस लें और नहीं यदि लेते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिलकर के शासन प्रशासन इन पे कठोर कार्रवाई करे, यह मेरी मांग है। और ये संतों ने बैठक करके ये मांग भी की है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग की है कि जो इतने वर्षों के संघर्षों के बाद, क्योंकि यह अंतिम चरण होने के नाते यह मांग किया है कि माननीय लल्लू सिंह जी को यह अवसर दिया जाए कि उन्हें, चूंकि आने वाला इस समय कोई भी इस तरह का कोई नेतृत्वकर्ता वर्तमान में नहीं है, जो लल्लू सिंह को यह अधिकार दिया जाए किसी जगह केंद्र में रख करके उन्हें ऐसा रजिस्टर करें जहां की वह समाज को, राष्ट्र के और आने वाले आम जनमानस की वो सेवा कर सकें। यह सामर्थ्य यदि किसी में है तो लल्लू सिंह में है, किसी में दूसरे में नहीं, क्योंकि सदैव उनका मैंने संघर्ष देखा है। आज से नहीं, मैं बालकाल से देखते आया हूं, तो यह संघर्ष में वो सदैव तत्पर रहे हैं और सदैव सभी जनमानस के साथ रहने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।